आयुर्वेद का ज्ञान आज या कल का ज्ञान नहीं है, बल्कि इसे बहुत सालों पहले लिखा गया था और बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट लोगों ने लिखा था जो आज के टाइम भी 100% वैलिड है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, आज की मॉडर्न साइंस ने भी यही माना है। आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे रहस्य बताए गए हैं जिससे आप हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों में से ऐसे 10 रहस्य के बारे में जानेंगे। यानी सुबह के टाइम आप लोग ऐसी कौन सी 10 आदतों को फॉलो करके खुद को हेल्दी रख सकते हैं, ये जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पॉइंट जानते हैं। आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बरसों पहले से लिखा गया है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और ये रूल आज के मॉडर्न साइंस भी मानता है। आपने बचपन में जरूर पोयम पढ़ी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। राइट, इस पोयम की एक एक लाइन करेक्ट है। अगर आप लोग सचमुच जल्दी उठते हो तो आप लोग हमेशा हेल्दी रहोगे। ये बात जो आज का मॉडर्न साइंस हमें बता रहा है, ये बरसों पहले आयुर्वेदिक टेक्स्ट में लिखा गया है। सुबह के टाइम जल्दी उठना चाहिए और जल्दी उठने के बाद सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। यानी इस बात को अगर हम लोग मॉडर्न साइंस के रूप में समझने की कोशिश करें तो आपको सुबह के टाइम पर विटामिन डी लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी, यानी आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो सिंपल सा लॉजिक है इस रूल के पीछे, जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी मानता है और आयुर्वेद भी मानता है। आयुर्वेद का सेकंड रूल, आपको सुबह के टाइम ऊषा पान करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग गलत समझेंगे, उनको लगेगा पान की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया है ऊषा पान, यानी खाली पेट आपको पानी पीना है। आप जैसे ही सो करके उठे आपको 1 से 2 ग्लास, या अगर आप लोग ज़्यादा ले सकते हैं तो 3 ग्लास तक भी ले लीजिएगा। ऐसा करने से रात भर में जो भी आपकी बॉडी के अंदर सफाइयाँ हुई होती हैं वो गंदगी यूरिन और स्टूल के थ्रू बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है। देखिए, सुबह के टाइम पानी पीने के पीछे एक और लॉजिक है। आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है, यानी आपकी जो लार होती है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब आप लोग सिप सिप करके पानी पीते हैं तो वो सलाइवा आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे जाती है। ऐसा करने से आपकी बॉडी एल्कलाइन बनती है। देखिए, बॉडी का हेल्दी रहने के लिए एल्कलाइन रहना ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी एसिडिक होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सुबह के टाइम सबसे पहले पानी पिया जाता है। इस लिस्ट में तीसरी आदत है कि सुबह के टाइम आपको औषधियों का दातून करना चाहिए। दातून यानी ब्रश। आप लोग सोचेंगे ये कितना ओल्ड फैशन तरीका बताया जा रहा है, ये कौन फॉलो करता है। लेकिन देखिए, ये फॉर्मूला आज विदेशों में भी फॉलो किया जाता है। आपको पता है अमेरिका में नीम के दातून का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि उनको नीम की इम्पोर्टेंस का पता चल गया है। उन्होंने भारत के कल्चर को फॉलो करते हुए आज दातून करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोगों का तो ये अपना कल्चर है। जब वो लोग हमारे कल्चर को फॉलो कर सकते हैं उसके पीछे के साइंस को समझ करके, तो आप लोग इसे ओल्ड फैशन मानकर क्यों छोड़ देते हैं। आपको भी डेली नीम का दातून करना चाहिए। सुबह उठकर नीम के पत्ते खाने चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी बहुत सारे इन्फेक्शन से बच जाएगी। वैसे भी आप लोग वेस्टर्न कल्चर को आंख बंद करके ही फॉलो करते हैं ना, तो अब तो वेस्टर्न कल्चर भी हमारे कल्चर को ही फॉलो कर रहा है, तो अब क्या दिक्कत है। अब तो आप लोग फॉलो कर ही सकते हैं ना। नीम का दातून आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके दांतों में वाइटनिंग ऐड करेगा। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को बचाएगा, क्योंकि जब भी आप लोग दातून करेंगे उसका कुछ पार्ट तो आप लोग ज़रूर सॉलो करेंगे, तो उससे आपके पेट के काफ़ी सारे इन्फेक्शन दूर हो जाएंगे और आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि नीम के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, यानी ये आपको बैक्टीरिया से बचाएगा, वायरस से बचाएगा, प्लस फंगस के अटैक से बचाएगा। इसलिए आयुर्वेद में ये कहा गया है कि आप लोगों को डेली नीम का दातून का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं जिसे आपको फॉलो करना है, वो है नस्य क्रिया। आयुर्वेद में नस्य क्रिया के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है।
आप इसे शॉर्ट में समझने के लिए सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि आपको मेडिकेटेड ऑयल को अपने दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है। ऐसा आप लोग रात के टाइम करेंगे देसी घी के साथ, लेकिन सुबह के टाइम अपनी नोज़ को क्लियर रखने के लिए, अपनी चेस्ट को क्लियर रखने के लिए आपको मेडिकेटेड ऑयल को अपने नॉस्ट्रिल में डालना चाहिए। ऐसा साइंस भी मानता है। साइंस के लॉजिक से अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें तो ऐसा करने से कंजेशन नहीं होगा और आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इस बेसिस पर भी आपको इस नियम को मानना चाहिए। नेक्स्ट नियम है, आपको पूरी बॉडी की मसाज करनी चाहिए। आपको पता है आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए बॉडी के अंदर वात का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। वात यानी एयर का बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है और ये बात आयुर्वेदिक टेक्स्ट में बहुत अच्छे से मेंशन की गई है। अगर आप लोग सचमुच चाहते हैं कि आपके जॉइंट लुब्रिकेट रहे, आपकी पूरी बॉडी में वो एनर्जी रहे, तो आपको डेली मॉर्निंग में अपनी पूरी बॉडी की मसाज करनी चाहिए। लेकिन आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ये करने का टाइम नहीं होगा, तो वो लोग बॉडी के कुछ स्पेसिफिक पार्ट की मालिश करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग हेड मसाज कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो अच्छा होगा और इससे आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होगी। आप लोग अपने हाथ और पैर की मसाज कर सकते हैं। देखिए, आप लोग एक बात को समझिए, आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो जितना अच्छा रहेगा आप उतने ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। अगर आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई बीमारी नज़र आएगी। तो इसलिए ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए बॉडी की मसाज की जाती है। तो 5 या 10 मिनट आप लोग निकालिए ताकि आप लोग बॉडी की अच्छे से मसाज कर पाएँ। ऐसा करना बहुत ईजी है। अब काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से ऑयल का इस्तेमाल करें। तो देखिए, ऑयल के लिए आप लोग मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बॉडी की हीट बहुत बढ़ी हुई है तो आप लोग कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीनों ही ऑयल बॉडी की मसाज के लिए बहुत अच्छे हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट रूल है, आपको अपनी बॉडी को फिज़िकली एक्टिव रखना होगा। अब फिज़िकली एक्टिव रखने के लिए डांस कर सकते हैं, आप लोग वॉक कर सकते हैं या आप लोग हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप में से जो लोग योग को फॉलो करना चाहते हैं वो लोग सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज को फॉलो करें। ये अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज मानी जाती है। इसके अलावा आपको गहरी गहरी सांसें लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से ऑक्सीजन जा पाता है। देखिए, एक एक पॉइंट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसे फॉलो करिएगा। ये आयुर्वेद का वो रहस्य है जिसे जो भी फॉलो करेगा वो हमेशा हेल्दी रहेगा। बस आपको इसे कंटिन्यू फॉलो करना है। 1 या 2 दिन में इसका असर नहीं दिखेगा। आपको इसे लगातार फॉलो करने के बाद अपनी बॉडी के अंदर वो एनर्जी महसूस होगी जिसे आप लोग सचमुच पाना चाहते हैं। ये लाइफस्टाइल आपकी बॉडी के स्टैमिना को बूस्ट करेगा। आपकी बॉडी में अगर कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी को धीरे धीरे करके ठीक करना शुरू करेगा। इस लिस्ट में नेक्स्ट रूल है, आपको डेली कम से कम 15 से 20 मिनट तक मेडिटेट करना चाहिए। आप लोग सोचेंगे मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसे किया होगा वो सचमुच जानते होंगे कि इसके कितने फ़ायदे हैं। ये ना सिर्फ आपके ब्रेन को रिलैक्स रखेगा बल्कि आपकी पूरी बॉडी को हेल्दी बनाएगा। आपकी बॉडी की हर एक सेल्स अच्छे से वर्क कर पाएंगे और पहले के कंपेयर में कम डैमेज होंगे। इसलिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये सब बात हम अपने मन से आपको नहीं बता रहे, बल्कि मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानता है। आप डेली अगर 15 से 20 मिनट तक मेडिटेट करेंगे तो इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका ब्रेन अच्छे से वर्क कर पाएगा। अब सुबह की आदतों की बात हो रही है तो नाश्ते की बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। आयुर्वेद में आपके सुबह के नाश्ते को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मील माना है। आयुर्वेद में इस बात को साफ साफ मेंशन किया है कि आपको सुबह के टाइम अपने नाश्ते की शुरुआत बहुत हेल्दी करनी चाहिए ताकि आप पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक रख पाए। आपको रोज़ सुबह खाली पेट अपने दिन की शुरुआत हेल्दी फैट के साथ करनी चाहिए, यानी ऐसा फैट जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखे। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है कि आपको रोज़ सुबह भीगे हुए बादाम खाने चाहिए, भीगे हुए अखरोट खाने चाहिए।
ताकि उसके अंदर मौजूद नेचुरल ऑयल आपकी बॉडी के अंदर जा सके। अगर आप लोग ये फॉलो नहीं करना चाहते तो सुबह की शुरुआत प्योर गाय माता के देसी घी से करिए। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो आप लोग अपने सुबह की शुरुआत प्योर नारियल के तेल से भी कर सकते हैं। अगर नारियल का तेल प्योर नहीं है तो आप लोग सूखे नारियल खाकर भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी में जो ऑयल जाएगा वो आपको पूरे दिन तक एनर्जेटिक रखेगा। लेकिन ये तो हुई आपको सुबह के टाइम क्या करना है, लेकिन आयुर्वेदिक ग्रंथों में नाश्ते को थोड़ा हैवी रखने के लिए कहा गया है। यानी नाश्ते के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्लस फाइबर होने चाहिए। ऐसा करने से आपका पूरा दिन एनर्जेटिक बना रहता है। आप लोग नाश्ते में दलिया ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। आप लोग नाश्ते में फ्रूट खाइए, क्योंकि सुबह के टाइम फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम माना जाता है। इसलिए सुबह के टाइम उन फूड को चूज़ करिए जो आप लोग खा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको डेली 15 से 20 मिनट सनलाइट में रहना चाहिए। उसके अलावा आपको तुलसी जी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कैल्शियम को अब्जॉर्ब कराने में मदद करता है, आपकी पूरी बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। और एक और बात आप लोग याद रखिएगा, आपको रोज़ सुबह तुलसी जी का पानी पीना चाहिए। देखिए, आप लोग किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तुलसी जी के अंदर ऐसी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। इनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, तुलसी जी आपको कैंसर होने से भी बचाती है। तो आप लोगों को तुलसी जी का पानी रोज़ पीना चाहिए। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हर मंदिर में पहले के टाइम पर तुलसी वाटर दिया जाता था ताकि सभी लोग हेल्दी रह पाएँ। लेकिन आज के टाइम पर वो तुलसी जी का वाटर हम लोग नहीं लेते, इस वजह से ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। तो ये थे आयुर्वेद के वो 10 रहस्य जिसे आपको सुबह के टाइम फॉलो करना है। अगर आप लोग ये 10 नियमों को डेली फॉलो करते हैं तो इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं आयुर्वेद के बिहाफ पर कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहेंगे। देखिए, आज के टाइम पर लोग इसे फॉलो नहीं करते, फिर कहते हैं आयुर्वेद अच्छे से वर्क नहीं करता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको आज के इस टॉपिक से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी। So friend, that is it for the day. I hope you like my session. If you really like it, then please subscribe it and share with your friends and family members. Till then, stay safe, stay healthy. Have a good day.